आप सभी को राधे राधे। आज बात करेंगे प्रेमानंद जी महाराज के बारे में, कुछ ऐसी बातें जो हम सभी ने अनुभव करी है, उनके तेज को महसूस किया है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रेमानंद जी महाराज के बारे में कुछ खास ऐसी बातें। लेकिन इसके पहले आपको बता दूँ कि आज इनकी बात करते हुए सच में मेरा मन कुछ शांत सा हो गया है, एक निर्मल समय महसूस होने लगा है मुझे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। महाराज जी की कृपा बरसेगी आप सभी पे, आपके जीवन में सब सुखमय हो, इसी की प्रार्थना करती हूँ। साथ ही साथ सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज वे हैं जिनको देखते ही हमारी आत्मा निर्मल हो जाती है और उनकी वाणी से तो लगता है जीवन बदल सा गया। ऐसा माना जाता है कि प्रेमानंद जी महाराज ने वृंदावन आने के बाद महाराज जी श्री चैतन्य प्रभु की लीलाएं देखते थे और रात को रासलीला देखते थे। इसके बाद उनके जीवन में परिवर्तन आया। उन्होंने संन्यास त्याग कर भक्ति के मार्ग को चुन लिया। ऐसा माना जाता है कि महाराज जी को राधा वल्लभ मंदिर में स्वयं राधा जी को ही निहारते रहते थे। महाराज जी के चेहरे पे वो अलौकिक तेज है जो हमारी ओर ऊर्जा प्रदान करती है। ये कहना गलत नहीं होगा, इनके एक क्षण के दर्शन मिल जाए तो भी हम जीवन का सफल उद्देश्य समझ ले। महाराज जी के चेहरे पे तेज है, साथ ही उनकी मुस्कान, सरल भाषा में बात करना और राधे के रंग में रंग जाना, ऐसा जीवन और ऐसी मधुरता हमें उनकी ओर ले चलती है। कहते हैं कि महाराज जी को माँ राधा का आशीर्वाद मिला है। महाराज जी ने वाराणसी में सन्यासी जीवन व्यतीत करना प्रारंभ किया। उन्होंने जीवन की दिनचर्या में माता गंगा की लहरों में प्रतिदिन 3 बार स्नान करते और तुलसी घाट पर भगवान शिव और माता गंगा का ध्यान और पूजा करते थे। आपको बता दें कि हमारे देश की भूमि पर पुरातन काल से ही दिव्य ज्ञान का प्रकाश फैलने के लिए ऋषि तथा वेद शास्त्रों ने जन्म लिया है। भारत में आत्मज्ञान तथा भक्ति पहले से ही संत महापुरुष का उल्लेख रहा है। ऐसे ही एक महापुरुष है जिनको प्रेमानंद जी महाराज के नाम से बुलाया जाता है। कहते हैं महाराज जी शिवजी के बड़े भक्त थे, जिसके कारण शिवजी का आशीर्वाद उन पे हमेशा रहता था। वे हमेशा से ही कहीं पर ध्यान मग्न रहते थे। वे वाराणसी में रहते थे तो उस समय किसी पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान मग्न रहते थे। वहाँ रहते हुए वे वृंदावन की प्रतिष्ठा की ओर आकर्षित हुए थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि महाराज जी पर हमेशा से ही श्री श्याम जी और राधा जी की कृपा बरसी रही है। दोस्तों, आपको बता दें, जब से महाराज जी वृंदावन में आए हैं, महाराज जी को विश्व में चमत्कारी नाम से जाना जाने लगा है। साथ ही देश विदेश से लोग आके इनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। महाराज जी ने तो अपना सारा जीवन भगवान श्री कृष्ण और राधे माँ पे छोड़ दिया है। वाराणसी से वृंदावन आने में महाराज जी ने कई कठिन परेशानियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आप को इससे पीछे नहीं किया। हमेशा वे आगे रहे और हंसते हुए उन्हें हर चीज़ का सामना करते हुए वे आगे बढ़ते गए। उनकी भक्ति ही इतनी अनमोल थी क्योंकि माँ राधा ही साक्षात उन्हें आशीर्वाद दे के रखे हैं। उनके जीवन में माँ राधा, शिव जी और कृष्ण जी का आशीष मिला है इसी बीच मैं आपको एक बात साझा करना चाहती हूँ। आप जब भी महाराज जी को देखते हैं, चाहे आप साक्षात देखें, चाहे आप किसी फ़ोटो में देखें या किसी न्यूज़ वीडियो या किसी और चीज़ में देखें, आप देखिएगा कि उनके चेहरे पे जो अलौकिक तेज है, आप उसकी ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि उनकी सरल भाषा और जो एक निर्मल
उनकी वाणी है आप उसकी ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि वे अपने भक्तों को समझते हैं, वे अपने भक्तों के लिए प्रयास करते हैं कि उनका जीवन किस तरह से वे अच्छा बनाए। महाराज जी की जितनी तारीफ़ की जाए, तारीफ़ तो बहुत छोटा शब्द मैंने कहा है। महाराज जी तो वे महान हैं जिनका तेज हर जगह फैला हुआ है। उन पे माँ राधा का साक्षात आशीर्वाद है। वे हर वो चीज़ देखते, कहते हैं ना कि कृष्ण जी और राधा जी की लीलाएं भी महाराज जी देखते थे, तो उन्होंने अपना लिया वो चीज़ को, उनके अंदर समा चुकी है अब वो चीज़। तो वही ताकत, वही ऊर्जा उनके चेहरे से हम सभी को आकर्षित करती है और प्रेरित करती है कि हम भी महाराज जी के संग में उस एक जो महाराज जी कहते हैं ना कि नाम जप करिए, राधा माता का नाम जप करने से आपको बता दे कि आपके जीवन की कई कठिन परेशानियां भी इतनी सरलता से बदल के आपको समझ में ही नहीं आएगा कब बदल गई। तो राधा नाम का वो शक्ति है जो महाराज जी ने हम सभी को इससे जागरूक कराया है। और सच में राधा का नाम जब आप जपते हैं तो आपके अंदर तरंगे महसूस होती है जो आपको एक बदलाव लाएगी, साथ ही साथ आपकी कठिन परिस्थितियों। और सबसे बड़ी बात बता दें, जिन परिस्थितियों से महाराज जी गुजर रहे हैं, अगर ऐसा कोई आम व्यक्ति गुजरता है तो वे अपने हालातों पर इतने समय तक टिक नहीं सकता, लेकिन जो महाराज जी को माँ राधे के आशीर्वाद प्राप्त है उसके कारण वे आज भी उनकी हंसी के साथ हर किसी को उनके अलौकिक तेज का अनुभव करवाते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे, क्योंकि उनकी वो शरण है ही, हम अगर उनकी शरण तक ही पहुंच जाए यही बहुत बड़ी बात है। और अगर हमें उनके राधा नाम का असली मतलब समझ में आ गया ना, तो हमारा जीवन को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि हम इस धरती पर तो अभी कुछ समय के लिए है, यहाँ तो हम अपने आप को उज्जवल करेंगे ही, साथ ही हम जो हमारा असली घर है प्रभु का घर, वहाँ जाते हुए भी राधा नाम की महिमा तो आप सभी जानते हैं। कृष्ण जी भी कृष्ण पुकारने से एक बार ना आए, लेकिन राधा पुकारने से कृष्ण जी दौड़े चले आते हैं। ये बात को कोई ठुकरा नहीं सकता है कि राधा माता के एक आपको बताती हूँ राधा कृष्ण की एक बात, जिसे आप भी काफ़ी लोग जानते होंगे। जब राधा जी को देखने के लिए कृष्ण जी की रानियाँ आई तो उन्होंने कहा ऐसा क्या तेज है माँ राधे में जिनके पीछे कृष्ण जी दौड़े चले जाते थे। तो कृष्ण जब वो राधा जी के पास गए तो अनुमति तो कृष्ण जी से ली थी उन्होंने, तो कृष्ण जी ने कहा हाँ जाओ मिल आओ राधे से। तो जब वे रानियाँ गई और राधा माता के दर्शन करने गई तो सर्वप्रथम उनकी दासी बेटी थी। दासी इतनी सुंदर थी कि उन्हें लगा यही राधा माता है, तो उन्होंने उनसे राधा माता कहते हुए बात करी, तो उन्होंने कहा मैं तो उनकी दासी हूँ, राधा माँ तो अंदर है। जैसे ही वे अंदर गई तो राधा माँ को जब देखा तो उनके चेहरे पे इतना ज़्यादा, उनके चेहरे पे झुलस सा गया था चेहरा, और एकदम से कहते हैं ना बहुत ही स्थिति में, वो ऐसी स्थिति में बैठे हुए थे कि आप देखते से ही घबरा जाए। तो वे सब रानियां घबरा गई, बोले जिनकी सुंदरता पे हम इतना मुग्न हो रहे थे वे राधा ये है, पर इन्हें क्या हुआ है। जब राधा मैया से उन्होंने पूछा कि माते आपको क्या हुआ है, तब राधा मैया ने बताया कि जब आप मुझसे मिलने आ रही थी श्री कृष्ण जी की, जब कृष्ण जी ने उन्हें हामी दी थी कि हाँ राधे मैया से मिल के आओ,
तो जब आप लोग मेरे पास आ रहे थे उस समय जल्दी में आपने कृष्ण जी को गर्म दूध पिला दिया था। तो जब कृष्ण जी ने वो गर्म दूध पिया तो उसका असर मेरे पे मतलब राधा मैया पर हुआ वो असर, कि जो जलन कृष्ण जी को महसूस हुई गले में वो दूध उतरते हुए, वही उनके चेहरे और शरीर पर वो जलन उनको होते हुए ये सब उनके चेहरे पर हुआ। तो आपको बता दें दोस्तों कि जब माताओं ने, सारी रानियों ने ये सुना तो वे उसी समय मुग्न हो गई और समझ गई कि क्यों कृष्ण जी राधा जी के पीछे दौड़े चले जाते थे। इनकी जो प्रेम है, इनके बीच में जो संबंध है वे इतना गहरा है कि कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, कुछ जोड़े रखने की आवश्यकता नहीं है। जो कृष्ण जी गरम दूध पीने से जो उन्हें जलन हुई वे राधा माता के चेहरे से लेके पूरे शरीर में हो चुकी थी। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना अनमोल ये एक संबंध है। तो रानियों ने उस चीज़ को धन्य माना कि यही है वो बात। इसी कारण कृष्ण जी ने सबसे पहले राधा को ही पुकारते हैं। तो आपको मैंने ये कथा इसीलिए बताई है कि आप राधा माता के जो राधा नाम होता है, अगर आप राधा 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 करते हैं तो आप समझेंगे ध्वनि निकलती है धारा 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 धारा। तो वही बात है कि ये एक बहुत ही गहन विषय है। अगर आप इसे जब अच्छी तरह से समझेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि इसमें क्या रहस्य है। तो आपको बता दें कि जब भी आप नाम जप करते हैं कभी भी जल्दी में नहीं करना चाहिए कि हाँ मुझे 2 मिनट का टाइम है फटाफट राधा 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 कर लो, ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें नाम जप करते हुए, और महाराज जी भी यही कहते हैं कि हमें नाम जप करते हुए हमेशा इस तरह से करना चाहिए, राधा राधा। इससे आपका जो आंतरिक मन होगा, आप कभी देखिएगा एकांत जगह पे बैठिएगा और इसे जप करिएगा, आपको वो ऊर्जा प्रदान होनी शुरू हो जाएगी। उसी ही समय से आप जब अपनी आंखें खोलेंगे ना आपको वाइब्रेशन फील होगा। तो आपको बता दें कि ये चीज़ें बेहद ही भगवान के करीब ले जाती है। हमें ये जन्म तो सफल हो ही जाएगा महाराज जी की कृपा से, क्योंकि महाराज जी ने मार्ग ही हमें ऐसा बताया है। ये मार्ग पे चल के हम ये जन्म के साथ साथ हमारे आगे के आने वाले जन्म और पिछले जन्म का भी भुगतानों को पूरा निर्मल कर सकते हैं। साथ ही साथ उनकी कृपा आप सभी पर बरसे, मेरी यही मनोकामनाएं रहेंगी। और साथ ही साथ हम भी आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे कि आपके आगामी जीवन बेहद ही सुखमय हो और आपके जीवन में वे खुशियाँ आए जो आप पाना चाहते हैं। तो हमारे चैनल को भी इसी खुशी में आशीर्वाद दीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करिएगा जिससे हम हमारा परिवार बढ़ा सके और आपको इसी तरह महाराज जी के और ऐसे कई गुण होते हैं जो जीवन में ज़रूरी हो, साथ ही आपको ये बताएं। तो सब्सक्राइब करिएगा। सभी को राधे राधे, दिल से राधा नाम जपिएगा।